नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। देश में अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचे, गांव का विकास और इसी मकसद से पंचायती राज की व्यवस्था की गई। लेकिन झारखंड में सरकार की लापरवाही के चलते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का इंतजार 1 साल तक खिंचता जा रहा है। अब दिसंबर में पंचायत चुनाव कराने की उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर से पंचायत चुनाव को सरकार ने स्थगित कर दिया है, जबकि निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई थी। उसे सरकार के निर्देश का इंतजार था। सरकार के इस फैसले से निर्वाचन आयोग अब दुविधा में है। कई मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव लगातार टलने पर विपक्षी दलों ने हेमंत सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल ये कि दिसंबर 2020 में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या 1 साल तक उनका कार्यकाल बढ़ाना उचित है? सरकार पंचायत चुनाव कराने से आखिर डर क्यों रही है? चुनाव टलने से राज्य की जनता को जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड की हेमंत सरकार राज्य में पंचायत चुनाव को लगातार टालती नजर आ रही है। वर्तमान में महागठबंधन की सरकार ने तीसरी बार पंचायत चुनाव को टाल दिया है। हेमंत सरकार के इस रवैये पर राजनीति भी तेज हो गई है। अब राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का मूड बनाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें कुछ राज जरूर है। अब समय पर जनता के सामने वो खुद आ जाएगा, लेकिन पंचायत चुनाव सही समय से कराने पर राज्य के ग्रामीण इलाकों का विकास होता है। देखिए, राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि पंचायती राज के माध्यम से लोगों का विकास हो, और यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था को निस्तनाबूद करने में ये राज्य सरकार लगी हुई है। अन्यथा क्या कारण है कि जब सारे चुनाव हो सकते हैं तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकते? ये बार बार जो एक्सटेंशन दे रहे हैं, इसके बदला इन्हें चुनाव कराना चाहिए। लेकिन एक्सटेंशन देने के पीछे भी बहुत बड़ा गहरा राज है। वहीं झारखंड के पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम भी दावा कर रहे हैं कि राज्य सरकार बहुत जल्द पंचायत चुनाव करा लेगी। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक चुनाव में 1 साल की देरी कर दी गई है। कोई अड़चन नहीं है। चुनाव जो है चुनाव आयोग कराते हैं, और हमने पहले भी कहा था कि हम बहुत जल्द आपका पंचायत चुनाव कराएंगे। एक हमारा मनसा रहा कि 2021 तक हम करा लें। हो सकता है उसका 1 महीना आगे और पीछे, लेकिन पंचायत चुनाव बहुत जल्द होगी। मैंने कहा कि 1 महीना पहले और 1 महीना बाद हमारा कमिटमेंट है कि पंचायत चुनाव हम बहुत जल्द कराएंगे। इधर झारखंड में सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने के मूड में है, उससे पीछे नहीं हटेगी, लेकिन राज्य में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का समय है। अगर चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई तो शायद विकास की योजनाएं रुक जाएंगी। पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद तौसीफ ने कहा कि सरकार हर हाल में पंचायत चुनाव कराने को तैयार है। देखिए, सरकार के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो करना है और जनता के बीच में बातों को रखना है। तो वैसे में अगर आचार संहिता लागू हो जाएगा तो फिर कैसे बात को हम रख सकते हैं, कैसे कार्यक्रम को कर सकते हैं? पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है ये पंचायत चुनाव कराने के लिए, लेकिन थोड़ी बाधाएं जो आ रही हैं वो केवल सिर्फ इस वजह से आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं सरकार के जिसकी वजह से थोड़ा डेट को बढ़ाया गया है। ये निश्चित है कि फरवरी मार्च में होगा ही होगा चुनाव। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2020 में होना था। सरकार ने 3 बार चुनाव को टाल दिया। राज्य सरकार की ओर से पंचायत और नगर निकाय चुनाव टालने पर राज्य निर्वाचन आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव की तैयारी पूरी कर चुका राज्य निर्वाचन आयोग को इन वक्त पर चुनाव टालने का फैसला किसी झटके से कम नहीं है।
जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चुनाव की घोषणा नहीं होती तो राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करनी होगी, सारी प्रक्रिया फिर से करनी होगी, क्योंकि प्रावधान के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हर वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी नए वोटर लिस्ट को ही आधार मानकर चुनाव संपन्न कराती है। ऐसे में अगर जनवरी से पहले चुनाव का ऐलान नहीं होता तो राज्य निर्वाचन आयोग को पूरी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी। वहीं चुनाव में जाने से डर रही हेमंत सरकार अभी तक अपने वादों पर जो खरी नहीं उतरी, वो अब चुनाव से पहले अपने कई कार्यक्रमों को करके विकास योजनाओं को जनता के सामने रखने का ढोंग करेगी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार के मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन पंचायत चुनाव का 3 बार टलना राज्य के विकास में बाधक है और जनता सब देख रही है और समय पर इसका जवाब जरूर देगी। कैमरामैन पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। ऐसे में पूछता है झारखंड, ऐसे क्या हालात हैं जो राज्य सरकार चुनाव संपन्न नहीं करवा पा रही है? 1 साल तक कार्यकाल का एक्सटेंशन क्यों किया जा रहा है? दिसंबर 2020 में सभी जो जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब दिसंबर 2021 भी आने वाला, यानी 1 साल तक इसको खींचा जा रहा है। इसके पीछे क्या है? बीजेपी के विधायक और नेता कहते हैं इसके पीछे एक बड़ा राज है। क्या है वो राज? इसी को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिन्हा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं, पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राकेश जी आपके पास आएंगे। सर, बिहार में भी चुनाव विपरीत हालात में संपन्न करा लिए गए पंचायती राज चुनाव को। अब झारखंड में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जो टलता जा रहा है? आपके नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई फरवरी मार्च तक हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम भी कह रहे हैं कि मतलब 2021 के लास्ट में या फिर 1-2 महीने के आगे पीछे चुनाव होगा। ये दिसंबर तक जब सारी तैयारियां हो चुकी थी, उम्मीद की यार दिसंबर तक चुनाव का ऐलान हो सकता है, तो आखिर देरी क्यों हो रही है? नहीं अंजनी जी, देखिए देरी हो सकता है, हाँ। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, हम गांव की सरकार को गांव में देंगे जी। ये पंचायती राज व्यवस्था कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य पार्टियों की देन नहीं थी। हाँ। ये पंचायती राज व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की देन, और स्वाभाविक तौर पे हम पंचायती राज व्यवस्था के पक्षधर हैं और हम पंचायती राज के द्वारा, पंचायती राज के तत्वाधान में हम गांव की सरकार को गांव में विकास कार्यों में गति देने के लिए ये हमारी प्राथमिकता है। आप देखें कि ठीक है चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन उससे कहीं भी गांव का विकास जो है ठप नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जब महागठबंधन की सरकार बनी तो हमने मुखिया को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का वित्तीय परमिशन देने का काम किया है। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो इस पे हल्ला मचा दे, हाई तौबा मचा दे, क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था पर ही हाई तौबा मचा सकते हैं। क्योंकि जब रघुवर दास की सरकार थी तो इस राज्य में, शायद आपको भी अंजनी जी पता होगा, कि पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए इन लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के समानांतर कमिटियां गांव में तैयार करने का काम किया था रघुवर दास जी के शासनकाल। तो ठीक है देर हो रही है, लेकिन हम पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ हम पंचायत चुनाव करवाएंगे। और अच्छा। जहां तक वित्तीय शक्ति की बात है, मुखिया के शक्ति की बात है, तो उसको हमने बढ़ाने का काम किया। गांव का विकास रुका नहीं है, गांव का विकास पंचायत चुनाव के कारण ठप नहीं हुआ है। अच्छा। बल्कि गांव का विकास, और हमने मुखिया को वित्तीय शक्ति दी है, हाँ। जिसके कारण मतलब और गांव चुनाव, में अगर ये चुनाव नहीं हो रहा है उससे गांव का विकास और ज्यादा आपने करवा दिया। हेलो जी, मतलब जो चुनाव टला है उससे उसका नतीजा हो कि आपने गांव का विकास और ज्यादा ही करवा दिया। अंजनी जी, एक बात तो सही है जी। ये आप किस रूप में लेते हो ये मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ हाँ। कि पूर्ववर्ती सरकार की नियत और नीति हाँ। से बेहतर नियत और नीति हमारी। अब देखिए, अब 1 साल तक चुनाव हुआ नहीं, आपकी नियत पे सवाल उठ ही रहे हैं। अब प्रतुल जी आपके पास आते हैं।
अब ये करें भाई, देखिए ठीक है चुनाव लेट हो गया, लेकिन हम लोग इसमें जो है जो भी प्रतिनिधि थे उनको 2.5 लाख 5 लाख रुपए की राशि देते हैं जिससे कि विकास कार्य रुके नहीं। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ा राज है। क्या है वो राज जो चुनाव लेट हो रहे हैं, चुनाव से बच रही है सरकार? देखिए अंजलि जी, मुझे लगता है जो राज्य सरकार बार बार पंचायती राज चुनाव टाल रही है, हाँ। उसके 3 मुख्य कारण। हाँ। पहला कारण है कि ये सरकार चाहती ही नहीं कि जो गांव की सरकार है वो वित्तीय रूप से स्वायत्त हो, इंडिपेंडेंट हो, वित्तीय रूप से मजबूत हो, गांव के स्तर पे इसकी अपनी सरकार हो। अभी क्या सिस्टम चल रहा है, अभी इनके द्वारा मनोनीत की गई जो समितियां हैं वो पंचायत पे मुखिया की सारी शक्तियों को इन्होंने ले लिया है। और किन लोगों ने इन कमिटीज को मनोनीत किया है, तो उस जिले के बीडीओ, सीओ और डिप्टी कमिश्नर के अनुमति से अभी जो समितियां हैं हाँ, वो मुखिया के अधिकार को लेकर कार्य कर रही है। यानी कि राज्य सरकार मुखिया के बाद जो कमेटी बनी है हाँ। उस पर भी राज्य सरकार का 100% नियंत्रण है, क्योंकि हाँ। ये उनके द्वारा ही मनोनीत किए गए लोग हैं। तो सबसे पहला तो राज्य सरकार चाहती नहीं, और ये भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है कि ये जो पहले मुखियाओं के पास अपनी शक्तियां हुआ करती थी, हाँ। मुखिया अपने गांव के लिए जवाबदेह हुआ करते थे, तो अब इन्होंने इसके अतिरिक्त एक कमेटी बना दी जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने अपॉइंट किया है। दूसरा मुख्य कारण है कि इन्हें कहीं ना कहीं अपने 2 साल के नॉन परफॉर्मेंस का डर सता रहा है। भले ही पंचायती चुनाव जो है वो दलीय आधार पे नहीं हो रहे हो, हाँ। और पंचायती चुनाव में लेकिन फिर भी अमुक दल के समर्थक उम्मीदवार होते हैं। हाँ। ये मुझे लगता है ये सारे लोग मानते हैं कि हाँ। एक अमुक दल का समर्थित उम्मीदवार होता है, और इनको पता है कि 2 साल का नॉन परफॉर्मेंस, अगले महीने इनका 2 वर्ष का टेन्योर पूरा हो जाएगा। 2 वर्ष का जो नॉन परफॉर्मेंस है ये कहीं ना कहीं पंचायती राज के चुनाव में रिफ्लेक्ट करेगा। और डर अंजनी जी इस कदर है कि इन्होंने नगर निकाय के चुनाव जो थे, जो जिला जो परिषद के अध्यक्ष होते हैं और जो मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव होते हैं, उनमें दलीय व्यवस्था समाप्त कर दी, क्योंकि इन्हें डर था कि इनके जो नॉन परफॉर्मेंस है वो एक्सपोज हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर जाएगी। और तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या इनके सचमुच सरकार ने अभी तक तैयारियां की हैं। और ये जो बार बार कुछ लोग कोविड का बहाना बनाते हैं, तो 3 उपचुनाव इस राज्य में, वो बेरमो की बात करें, मधुपुर की बात करें, दुमका की बात करें, वो इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत स्तर पे चुनाव क्यों नहीं करा रहा? ये मुखियाओं को शक्तियां नहीं देना चाहते। एक लास्ट पॉइंट अंजनी जी, हाँ। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय तौसीफ जी को सुन रहा था, मैंने ऐसा एब्सर्ड लॉजिक आज तक नहीं सुना हाँ। कि वो चुनाव इसलिए नहीं करा रहे कि आदर्श आचार संहिता हाँ। लागू हो जाएगी हाँ। और राज्य का विकास ठप हो जाएगा। हाँ। वो शायद खुद भूल गए हैं हाँ। कि दलीय आधार पे चुनाव नहीं हो रहे हैं पंचायत के, और कोई भी आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य के नीतिगत मामलों में कभी भी लागू नहीं होगी जब दलीय आधार पे नहीं हो रहे हैं। और अगर उनके लॉजिक को आप माने तो फिर इस हिसाब से तो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव भी स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि साहब 2 महीने आदर्श आचार संहिता लगेगी और कोई विकास नहीं काम नहीं हो पाएंगे। एक ही मेन रीजन है, हाँ। ये गांव की सरकार का अपना वित्तीय अधिकार नहीं देना चाहते। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, सर आपसे समझना चाहेंगे, अब जिस तरीके से दिसंबर में 1 साल हो जाएगा जब कार्यकाल पूरा हुए, और 1 साल का लंबा इंतजार हो गया, 2 बार 3 बार तीसरी बार एक्सटेंशन किया गया इन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल, इससे गांव की सरकार को, झारखंड की जनता को कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, जरा आप समझाएं। देखिए अंजनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जो भी कार्य होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात कही राकेश जी ने, हाँ। कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है लोकतंत्र की, इसका कानून पारित हुआ था, संविधान संशोधन पारित हुआ था कांग्रेस की सरकार में जी। और व्यवस्था को लागू करने वाली पार्टी अगर ये कहे कि नहीं लोकतंत्र में कोई दिक्कत नहीं आई है और विकास में भी कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत आदर्श स्थिति है कि आप केवल डीसी या उसके अपॉइंटेड अधिकारियों से विकास कर ले रहे हैं, तो चुनाव खर्चा भी बढ़ गया। त्रिस्तरीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको भी कानून पारित करने की जरूरत नहीं थी, पूरे देश में है, ऐसे ही विकास कार्य तेज कर लीजिए। तो ये लॉजिक तो नहीं, मतलब समझ से परे है। अब तो पंचायती व्यवस्था लागू किया कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी के, उसको मजबूत करने के लिए, उसका समय से चुनाव करने के लिए जो प्रतुल कर रहे थे, जो एफर्ट दिखने चाहिए, वो जमीन पे नजर नहीं आ रहा है। ये बेहतर ढंग से राकेश जी बताएंगे कि आखिरकार जब 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो गए समय के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो पंचायत चुनाव में कौन सी ऐसी बड़ी बाधा है? क्योंकि तौसीफ अहमद जी ने जो तर्क दिया
वो तर्क आम तौर पे एक गंभीर तर्क नहीं माना जाता है जिन स्थितियों में झारखंड है। और झारखंड में आप देखिए त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्या हुआ है कि पिछले लगभग 20 वर्षों में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से और राज्य सरकारों ने भी पंचायतों को और मुखियाओं को तमाम अधिकार दिए हैं, और खासतौर से फाइनेंशियल पावर्स। और उन फाइनेंशियल पावर्स का यूज अगर आप एक कमेटी से करवाते हैं अधिकारियों द्वारा गठित, तो ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। अब राकेश जी एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, इसमें एक बात जो भाई हम रिसर्च कर जो कुछ लोगों से हमने बात की, उसमें एक बात ये भी आ रही थी, अगर 1 साल तक आपका कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा और आप कमेटियों के थ्रू काम करवाएंगे गांव का, तो उसमें ये खबर है कि जो 15वें वित्त आयोग से जो धनराशि प्राप्त होने वाली थी सरकार को और गाँव की सरकार को, उसमें जो है घाटा उठाना पड़ जाएगा, उसमें जो है राशि से आप वंचित हो जाएंगे, तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है ये। अंजनी जी देखिए, यही सोच का थोड़ा सा फर्क है। हाँ जी, वो समझाएं, आप क्लियर करिए। जो गांव की सरकार है जी, उसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। हाँ, हम पंचायती राज व्यवस्था को हम समानांतर नहीं चला रहे हैं। नहीं तो क्या जो मुखिया हैं उनको वो अधिकार है जो 5 साल पहले उनको अधिकार था, वो अधिकार अभी भी है, वो काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो अभी इस समय, ये मैं जानना चाहता हूँ जी, बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो ये फिर ये कमेटी के थ्रू आप काम करा रहे हैं, फिर कमेटी बड़ी है कि मुखिया बड़े हैं? अंजनी जी बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, वो मुखिया बिल्कुल काम कर सकते हैं, उनके अनुशंसा पे बिल्कुल गांव की सड़कें बन सकती है। हाँ। उनके अनुशंसा पे तालाब खुदवाए जा सकते हैं, बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। वो फ्री हैंड हैं? अब बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। ये अब देखिए भाजपा के लोगों का जो प्रोपगंडा है, हाँ, कि सच को झूठ दिखा देना, आजादी को भीख में कहने वाले लोगों को पद्मश्री दे देना, तो ये भाजपा का प्रोपगंडा। इसमें देखिए जो झारखंड की जनता है सर ना, जो देश की जनता, झारखंड जनता बहुत समझदार होगी, वो ये समझ रही है कि अगर मैं गांव का मुखिया हूं, मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो मुझे पता है कि भाई उसका विरोध होगा, तो जो कमेटियां हैं उनके थ्रू ही काम होगा। तो एक तरीके से जो मैं मुखिया हूं, मैं तो डमी ही रहा ना, फिर मेरे हाथ में वो पावर, वो हक कैसे है? एक तरीके से छीना गया ना वो। नहीं, मैंने कहा जो एक्सटेंशन सरकार ने किया है, हाँ, गांव की सरकार को, मुखिया को, हाँ, तो उन मुखिया को हमने कहा है कि वित्तीय अधिकार जो है पहले 2.5 लाख रुपया था, हाँ, उस वित्तीय अधिकार को भी हमने बढ़ाने का काम किया, 5 लाख रुपया तक करने का। एक साल में एक मुखिया को सिर्फ 5 लाख मिलता है। जी प्रतुल जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी प्रतुल जी बोलिए। मैं राकेश जी की बात को सुन रहा था। हाँ। राकेश जी को मैं एक गंभीर प्रवक्ता के रूप में समझता हूं, हाँ। लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो गले से नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के मुखिया के टेन्योर में जो उनके अधिकार थे, आज भी उनके वही अधिकार है, उनकी अनुशंसा पे तालाब खुदते हैं, रोड बनते हैं। ये बिल्कुल गलत बयानी है। मुझे लगता है राकेश जी को थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए। हाँ। आज के दिन में मुखिया की जगह मुखिया के एक जो कमेटी बनी हुई है पूरी, जिसको डीसी, एसडीओ और सीओ अपॉइंट करते हैं, उस कमेटी में तमाम तरह के पंचायती अधिकारी भी होते हैं। अब वो कमेटी डिसाइड करती है। तो जो सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड कमेटी है, मुखिया तो एग्जिस्ट करना बंद कर गया। जैसे ही ये टेन्योर खत्म हुआ, मुखिया के सारे अधिकार खत्म हो गए। अब एक कमेटी इसका जो है वो स्थान ले ली। अब ये कमेटी को अधिकारियों ने अपॉइंट किया। मैं इंदुकांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आखिर थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी की आवश्यकता कहाँ है, जब ब्यूरोक्रेसी के द्वारा अपॉइंटेड कमिटीज इन पंचायतों को चलाए। और राकेश जी ने ये जो कहा, ये बिल्कुल तथ्य से परे है कि आज भी मुखियाओं के वही जो वित्तीय अधिकार हैं जो उनके टेन्योर के दौरान थे, इनके सारे अधिकार को सीज करके इस कमेटी को दे दिया गया है, जो कि अधिकारियों के द्वारा नॉमिनेटेड है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अंजलि जी, जो राज्य सरकार की तैयारियां होनी चाहिए थी रिटर्निंग ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की, पंचायत स्तर के चुनाव पे पंचायत स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी, उसमें पंचायत सचिवों की बड़ी भूमिका होती है। और ये हजारों पंचायत सचिव की नियुक्तियां भी इन्होंने अभी तक नहीं की है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी पर्दे के पीछे कारण है, सरकार डर रही है चुनाव कराने से, सरकार टेक्निकली तैयार भी नहीं है, और सरकार गांव की सरकार को अधिकार भी नहीं देना चाहती। जी इंदुकान जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, अभी उन्होंने देखा कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो गांव के मुखिया उनको उनके अधिकारों में काफी बढ़ोतरी की है, उनका फंड काफी बढ़ा दिया है। अब ये जो 1 साल का टेन्योर गुजरा है, इसमें क्या माना जाए, जो फंड उनको मिलना था, जो एक ग्राम पंचायत को मिलना था, जो उसका विकास होता, क्या जो एक्सटेंशन किया गया वो धनराशि उनको प्राप्त हो पाएगी? क्या जिस तरीके से गांव का विकास मुखिया लोग करते वो हो पाता? ये नुकसान है या फायदा?
जरा इस तर्क को इसको समझाएं आप। सबसे बड़ी बात देखिए जनी जी क्या है कि जिसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है हाँ, वो मोटे तौर पर एक तरह से टिट रह जाता है, नाम मात्र का मुखिया रह जाता है। अच्छा। अब उसे पता है कि दो चीजें, एक तो ये कि चुनाव होने में उसका भी बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा कई जगहों, क्योंकि उसे भी ये पता होता है कि हो सकता है अगली बार सुन लेना है, और अगर इसका उसका कार्य बढ़ाया जा रहा है तो वो ऑन पर है। तो मैं जो प्रतुल जी कह रहे हैं, देखिए संवैधानिक से है कि 5 साल के लिए आपका चुनाव हुआ, साल के बाद आपके पास वही संवैधानिक अधिकार कैसे रह जाएंगे। और जो ये बात कह रहे हैं, ये तो राकेश जी को समझना होगा कि आखिरकार 5 साल बाद किस कानून के तहत उन्हें वो सारे वित्तीय अधिकार और संवैधानिक अधिकार है तो वो इलेक्टेड मुखिया की तरह करेगा। और अगर ऐसा है तो ये प्रशासनिक कमेटी किस लिए है पैरेलल, अगर पूरे अधिकार मुखिया के पास है तो। और ऐसे में चुनाव में न तो मुखिया आगे से भी जो उन्हें भी डर होगा कि दोबारा इसमें सर एक 10 सेकंड में जवाब दीजिए, इसमें जो आर्थिक हानि है ग्राम पंचायतों को क्या होना है? क्या जो 1 साल का जो फंड मिलना था वो रुक जाएगा? क्योंकि अभी मैं एक बात कर रहा था कि भाई 15वें वित्त आयोग से जो प्राप्त धनराशि है वो नहीं मिल पाएगी, क्या ऐसा है क्या कुछ? ये हमसे पूछ रहे हैं जी इंदुकान सर। जी देखिए, जो बिल्कुल संवैधानिक स्थिति स्पष्ट है जी, ये फंड्स जो मिलते हैं जो पंचायत के थ्रू खर्च होते हैं हाँ। उस पर रोक लग सकती है, लेकिन ये तय करना है अपने प्लानिंग कमीशन को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर उन्होंने इसको रोक दिया तो आपको फंड्स नहीं मिलेंगे सारे। ठीक है। अब राकेश जी फाइनल कमेंट आपका और हमारे झारखंड के दर्शकों को आप बताएं कि कब तक ये चुनाव संपन्न हो पाएंगे। जी राकेश जी। हाँ अंजनी जी, सबसे पहले तो ये है कि शायद जो हमने पूर्व में कहा था हाँ। वो शायद इन लोगों तक, माननीय भाई प्रफुल्ल सहदेव जी तक या बड़े भाई इंदुकांत दीक्षित जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पाई हो। मैंने ये कहा था कि मुखिया के अनुशंसा पे आज भी गांव की सड़कें, आज भी गांव की तालाबें गलत बनती है और बन रही है। ठीक है, ये है गांव का विकास। वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं ये गलत तर्क है आपका। नहीं, कमेटी डिसाइड करती है, मुखिया के अधिकार नहीं रहे। अब चुनाव के खत्म होने के बाद मुखिया के, आपकी सरकार ने ही कमेटी बनाई है आदरणीय प्रवक्ता जी, तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि तथ्यों को बताएं। अब मुखिया के राकेश जी 10 सेकंड हमारे पास है, 10 सेकंड में आप क्लियर कर दें, 10 सेकंड में जवाब दें और क्लियर करें कि चुनाव कब तक उम्मीद करें, कब तक चुनाव होगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल बहुत जल्द 2022 में चुनाव हो जाए। अच्छा, ये एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप लोग जनता जनार्दन के बीच जाने से डर रहे हैं क्या? इसीलिए आप जो राज्य के स्थापना दिवस के पहले कुछ कार्यक्रम करके कुछ योजनाओं की सौगात देना चाहते हैं, उसके बाद आप चुनाव में जाना चाहते हैं? अंजनी जी शायद आप तक ये समाचार भी पहुंच चुकी होगी। हाँ। और शायद आपके चैनल ने भी इस समाचार को कवरेज किया। हाँ। कि हम जनता के बीच जाने से डर नहीं रहे हैं। हाँ। बल्कि हमारा कार्यक्रम ये है, सरकार आपके द्वार। ठीक है, चलिए सर हमारे पास इतना ही समझ। प्रतुल जी 5 सेकंड, हमारे पास समय नहीं, वाइंड अप करना है। देखिए, यह सरकार गांव की सरकार को मजबूत नहीं करना चाहती और कांग्रेस के प्रवक्ता ने फिर से आज गलत तथ्यों की बयान की कि अभी भी मुखिया के वही अधिकार है जो 5 वर्ष पूर्व इनके टेन्योर में थे। ये अधिकारों में कटौती हो गई है, ये आज भी मानने से समय हमारे पास इतना ही, माफी के साथ आपको रोकूंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतुल जी, राकेश जी और डॉक्टर इंदुकान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के। देखिए पूरे बातचीत में ये बात सामने आई है कि कहीं न कहीं सरकार की तैयारियां अधूरी है, उनकी नीयत पे सवाल उठ रहा है। और ये जो तर्क दिया गया कि 5 साल के कार्यकाल को पूरा होने के बाद भी मुखिया के पास अधिकार हैं, उसको हर कोई खारिज कर रहा है, यानी अधिकारों में कटौती हुई है और ये जनता का नुकसान है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।